पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को शिवम पांडे का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर बजट 30 का है तो हमारे थ्रू वो 27 होगा, अगर बजट 40 का है तो हमारे थ्रू वो 37 होगा। हम कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्ज फर्स्ट ईयर में नहीं लेते। हम एक मिनिमम से बच्चों को मोटिवेट करके, फिर से एक बार एग्जाम दिलाओ, कैसे बच्चों को मोटिवेट करके नीट का पेपर लीक करा। सभी पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को शिवम पांडे का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग री नीट। और जैसा कि आपको पता ही है, 12 मई को ये अनाउंस हुआ और मुझे सुबह के टाइम 10 बजे करीब पता चला। उसकी एक कहानी है। और उसके बाद क्या हुआ, 21 जून डेट ऑफ रीनीट एग्जाम का है, ठीक है। बच्चे काफ़ी पैनिक मोड में हैं। 12 मई के दिन क्या हुआ कि 12 मई के दिन आप अचानक से देखे होंगे वीडियो आना थोड़ा आर्यभट्ट ओवरसीज के थ्रू स्लो हुआ होगा, नोटिस किए होंगे आप। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुझे रीनीट का ये न्यूज़ मिला, मैं निकल जाता हूँ कोटा की तरफ, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है, फर्स्ट ऑफिस जो था पिछले साल भी अभी भी है, तो वहाँ काफ़ी बच्चे हमारे से 1 साल से ऑफलाइन जुड़े हुए थे। उनको चाहिए था मेंटोरशिप। बहुत बच्चे परेशान थे क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे फॉर क्वालिफाइंग। मैं पहले गया वहाँ, उन सबको समझाया, बोला आप उन बच्चों से लाख गुना बेहतर हो जो नीट एग्जाम से 1 दिन पहले नीट का पेपर लीक करा के क्वेश्चन रट रहे थे। क्यों? फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उनसे लाख गुना बेहतर है वो बच्चा जो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ रुख कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, एथिक्स, प्रिंसिपल, ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी के साथ डॉक्टर बनना जरूरी है। इस चीज़ों को आप सभी को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ एक बार बोला करती थी, स्वास्थ्य गया कुछ न गया, धन गया कुछ जाता है, और सदाचार जब गया मनुष्य का जन्म जन्म पछताता है। तो बच्चों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि री नीट पे बिल्कुल फोकस रहें। एथिक्स, प्रिंसिपल और ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी चीज़ करें। डॉक्टर बनना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये नहीं कि कुछ भी कर लें, नहीं। अगर आप अब्रॉड के लिए भी प्लान कर रहे हो तो फैमिली पे बर्डन ना डालो, फैमिली को परेशान ना करो कि मदर फादर एकदम परेशान होकर आपको अब्रॉड की तरफ रुख कराएं। आप समझो उनको अदर कैरियर ऑप्शन भी है, और एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ भी रुख कर रहे हो तो हम आर्यभट्ट ओवरसीज ये आपसे वादा करते हैं ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी के साथ फर्स्ट ईयर में आपका 3 से 4 लाख सेव कराएंगे। उसके लिए आप रिलैक्स। अगर बजट 30 का है तो हमारे थ्रू वो 27 होगा, अगर बजट 40 का है तो हमारे थ्रू वो 37 होगा। हम कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्ज फर्स्ट ईयर में नहीं लेते हैं। हम एक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस लेते हैं ताकि आर्यभट्ट मार्केट में काम करे, स्टैंड रह सके। हम लोग को भी काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, तो हम एक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, जिससे आपका 6 साल का उधर सर्विस और भी टीम मेंबर्स है और इधर भी सब सिस्टम है, तो हम एक मिनिमम जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस लेते हैं और कोई भी हिडन चार्ज नहीं। जैसे कंसल्टेंट आप देखते होंगे, कंसल्टेंसी फीस के अलावा एथिक्स प्रिंसिपल से बिना समझौता किए हिडन चार्जेज, लॉट्स ऑफ हिडन चार्जेस लेते हैं। ऐसा बिल्कुल आर्यभट्ट ओवरसीज नहीं करता है। हम अपने एथिक्स प्रिंसिपल को सबसे प्रायोरिटी देते हैं। रीनीट 2021 के लिए रेडी हो जाइए, मोटिवेट रहिए, 100% मोटिवेट रहिए। सेकंड ऑप्शन होना जरूरी है लाइफ में, परेशान नहीं होना है किसी को। मैं तो 2-3-4 दिन, क्योंकि देखिए मुझे वीडियो शूट से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी पे फोकस करना जरूरी है। पिछले साल की बात बताऊं तो हम लोग तो 4-5 साल से काम ऑनलाइन कर रहे थे। पिछले साल मेरे चैनल पे एक भी रिव्यू नहीं था। इस साल तो हंड्रेड्स ऑफ रिव्यू है। पिछले साल बच्चों का कमेंट आता था, सर आपके चैनल पर रिव्यू क्यों नहीं? क्योंकि मैं उस समय भी सर्विस को प्रायोरिटी दिया था, रील को और प्रचार को नहीं। लेकिन अब मजबूरी में इस साल बहुत ज़्यादा वीडियो शूट हुआ, हर एक ट्रांसपेरेंसी को ऑनलाइन कर दिया गया आर्यभट्ट के थ्रू। अभी तो 10% वीडियो रिलीज हुआ है आर्यभट्ट पे, 90% अभी बाकी है। धीरे धीरे हो रहा है। रीनीट थोड़ा सा हो गया तो थोड़ा और बच्चों को मैं टाइम देना चाहता हूँ। बाकी मैं तो अब बना ही रहूँगा। मैं आ गया हूँ फिर से दिल्ली, और जो हमारे टीम मेंबर है कोटा मेडिकल कॉलेज के अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि कोटा ऑफिस आर्यभट्ट का संभाल रहे हैं, और मैं यहाँ पे नोएडा में हूँ। आप कभी भी आ सकते हैं। हम एफिडेविट बनाए, कुछ भी बनाए, ट्रांसपेरेंसी से कोई समझौता नहीं रखना है, क्योंकि एक्चुअली ये जाके पेरेंट्स के पॉकेट पे आता है लास्ट में, फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो जो करिए ट्रांसपेरेंसी के साथ करिए। आप भी अपने एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी लाइए, मैं अपने मेंटरशिप में ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। अभी हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा सितंबर में, कोचिंग क्लासेस के लिए कोटा में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की कोशिश किया जाएगा हमारी तरफ से, जैसे एमबीबीएस अब्रॉड में किया जा रहा है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, स्टडी पे फोकस रखें, ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, प्रिंसिपल से कभी समझौता ना करें। गवर्नमेंट सीट कम होना ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की भी गलती है, ये पूरे सिस्टम की गलती है। ये बताइए, रसिया आप जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पे कहाँ से इतना सीट आ गया? क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है। यहाँ तो पॉपुलेशन, यहाँ तो और ज़्यादा सीट होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ तो आपको क्या है कि मेंटोरशिप दिया जाएगा। किस लिए? कि कैसे यूनिकॉर्न कंपनी बनाया जाए, कैसे कोचिंग को डेवलप किया जाए, कैसे बच्चे को रीनीट जो एग्जाम हो रहा है, ये जो ड्रॉप है वो भी एक तरह का रीनीट ही है। एकदम साइकोलॉजी के साथ जो टीचर है गाइड कर रहे हैं कोटा में। खासकर मैं कोटा में रहा भी हूँ, मैं वहाँ बच्चों से ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हूँ।
कि कैसे बच्चों को मोटिवेट करके फिर से एक बार एग्ज़ाम दिलाओ, कैसे बच्चों को मोटिवेट करके फिर से एक बार एग्ज़ाम दो, कैसे ब बच्चों को मोटिवेट करके एक बार और एग्ज़ाम दो। 10 साल रिपीट करके गवर्नमेंट कॉलेज में चले भी गए, तो खुद तो सोचो किससे बोलोगे, क्या बोलोगे कि 10 साल रिपीटर है, 5 साल रिपीटर है। अरे एमबीबीएस अब्रॉड भी आपको एक बेहतर ऑप्शन है। इसलिए नहीं है कि मैं एजेंट हूँ, कंसल्टेंट हूँ, नहीं, मैं एथिक्स प्रिंसिपल के साथ जो करता हूँ, वो करता हूँ। इसलिए मेरे में बोलने की हिम्मत है। मैं रात को सोता हूँ एक सुकून की नींद, क्योंकि मेरे कंसल्टेंसी और मेरे काम में जेन्युइनिटी है। तो जो जैसे बच्चे रिपीट करते हैं, तो टीचर क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन दिखा के यूनिकॉर्न कंपनी अपना बना ले रहे हैं, टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ द इंडिया। क्या मोटिवेशन? मोटिवेशन वो होता है कि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस, अगर बच्चा एमबीबीएस ना निकाल पाए तो उसको बायोटेक्नोलॉजी के लिए गाइड करो। इसीलिए बोला जाता है कि एथिक्स, प्रिंसिपल, ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी काम करना चाहिए, चाहे क्यों ना वो एजुकेशन हो, खासकर ही एजुकेशन हो। ठीक? रीनीट फिर से हो रहा है, बिल्कुल स्टिल मोटिवेटेड रहिए। आप फिर से करके आएंगे। मेरे सारे बच्चे के जो 200 लाए थे, इस बार 250 आप सभी को लेके आना है। पेपर बिल्कुल वैसा ही होगा। ओवर थिंक ना करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ये मैं गारंटी देता हूँ, ट्रुथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी। एडमिशन आप कहीं से लो, मेंटोरशिप हमेशा यहीं से लो। आपका 2-3 लाख सेव करने की गारंटी हमारी। कहीं नहीं फंसना है, कंट्रैक्टर, एजेंट, ये वो। जैसा कि सिक्योर कार में भी एक स्कैम चल रहा है, जल्द ही मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। एथिक्स प्रिंसिपल को ये कंसल्टेंट बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, बस इनको चाहिए एडमिशन, एडमिशन। तो बिल्कुल बी अवेयर रहें ये सब स्कैम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं ये दावा करता हूँ कि समय के साथ आपका जो ट्रस्ट है वो 2 गुना 3 गुना होगा। एडमिशन ले या ना ले, ट्रस्ट जरूर 2 गुना 3 गुना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।